दोस्तों आपने मेरे या फिर अदर यूट्यूबर्स के हाई डैमेज कॉम्बिनेशंस को तो देखा ही होगा जो कि नो डाउट 100% वर्किंग होते हैं। लेकिन आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स मतलब कि आप लोगों द्वारा बताए गए हाई डैमेज कॉम्बिनेशंस को यूज करने वाला हूं। इसमें से एक कॉम्बिनेशन तो ऐसा है जिसका यूज करके आप लोग हर मैच के अंदर 1v3 1v4 आसानी से मार सकते हो, और एक कॉम्बिनेशन का यूज करके तो आप लोग हर गोली से एनिमी को 100+ का डैमेज दे सकते हो, मतलब कि 2 गोली में एनिमी खत्म। लेकिन एग्जैक्टली ये जो कॉम्बिनेशन है वो कितना वर्किंग है उसको चेक करने के लिए मैं हर एक कॉम्बिनेशन के साथ 3-3 मैचेस खेलकर देखने वालों की कौन से कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग ज्यादा किल्स और ज्यादा बूया कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लैश स्क्वाड के कॉम्बिनेशन से, जिसमें सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन बताया है वो बताया उर्मिला श्रेष्ठा जी ने, जो कि यूज करते हैं तसुया प्लस वुल्फ्रा प्लस जोटा प्लस लूना की एबिलिटी, जो कि इनके हिसाब से MP40 वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला। अब देखो, क्योंकि हमें इस कॉम्बिनेशन के अंदर लूना और वुल्फ्रा का एबिलिटी मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे हेडशॉट है वो काफी आसानी से लगने वाले हैं, और साथ में जो हेडशॉट का डैमेज है वो भी एनिमी के ऊपर ज्यादा पड़ने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट एक किल तो करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग पहले राउंड के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर मैं सामने वाले बंदे को दिखते ही हेडशॉट मारता हूं, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ 110 का डैमेज पड़ता है, जो कि नॉर्मल होता है। इसके बाद वो भी तसुया का यूज करता है, मैं भी तसुया का यूज करता हूं, जिसके बाद मैं उसको काफी गंदा डैमेज भी करता हूं, लेकिन उसके बाद उसका टीममेट उसको सपोर्ट करने आ जाता है, तो यहाँ पर मैं डाउन हो जाता हूं। अभी यहाँ पर अगर मेरे पास पहले से 1-2 किल्स होते तो भाई उसके ऊपर 110 का नहीं बल्कि उससे ज्यादा का डैमेज पड़ता है, लेकिन क्योंकि भाई ये मैच का स्टार्टिंग था, मैंने एक भी किल नहीं किया हुआ था, इसलिए उसके ऊपर नॉर्मली हेडशॉट डैमेज पड़ता है, जिससे कि वो नहीं मैं डाउन हो जाता हूं। इसके बाद हालांकि मेरे टीममेट्स ने ये राउंड और फिर अगला राउंड काफी आसानी से निकाल लिया था, लेकिन उसके बाद तीसरे राउंड के अंदर आके मैं इस बंदे को हेडशॉट से डाउन करता हूं, जिसके बाद यहाँ पर मेरे को फाइनली एक किल मिल जाता है। जिसके बाद चौथे राउंड के अंदर भाई मेरे को इस कॉम्बिनेशन का रियल पावर दिखा, जहां पर मैं राउंड स्टार्ट होते ही ओम से एक बंदे को 319 का डैमेज देकर डाउन करता हूं, जिससे कि यहाँ पर मेरा तसुया की एबिलिटी चार्ज हो जाता है। इसके बाद वहां पर एक और बंदा होता है, उसको भी मैं यहाँ पर एक गोली मारता हूं, 160 का डैमेज पड़ता है और वो भी डाउन हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर आखिरी बंदा बचता है, जो कि भाई मेरे एक रैंडम टीममेट को डाउन तो करता है, लेकिन उसी टाइम पे मैं तसुया का यूज करके उसके पास रश मारता हूं और MP40 से खत्म करके इस मैच को आसानी से निकाल लेता हूं। इसके बाद हम लोग इस कॉम्बिनेशन का यूज करके पहला मैच जीत जाते हैं, जिसके अंदर हालांकि मेरे किल्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं टॉप 2 में था। इसके बाद सेकंड मैच के अंदर हम लोग पहला राउंड तो हार जाते हैं, लेकिन दूसरे राउंड के स्टार्टिंग में जैसे मैं यहाँ से घूमता हूँ तो सामने साइड से मुझे एक बंदा आता हुआ दिखता है, जिसको भी मैं यहाँ पर एक हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्किल्स नहीं थे तो इसलिए डैमेज नॉर्मली बढ़ता है। इसके बाद ये बंदा मेरे सामने से वुकोंग बनकर आता है, जिसके ऊपर भाई मेरा डिफॉल्ट एम काम ही नहीं करता, और इसी टाइम पे भाई एक बंदा पीछे साइड से मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। इसके बाद मैं तसुया का यूज करके सामने वाले बंदे का ध्यान भटका के घर के अंदर जाता हूँ, जहाँ से एक बंदा आता है, जिसको यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। इसके बाद जोटा मेरा HP रिकवर भी करता है और तसुया की एबिलिटी चार्ज भी हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर मैं वॉल फोड़ के सामने एक और बंदा होता है, उसके ऊपर भी रस मारता हूँ और बॉडी से इसको भी खत्म कर देता हूं। इसके बाद फिर यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर मेरे सामने से एक बंदा आता है, जिसके ऊपर मैं यहाँ पर काफी इजीली हेडशॉट कनेक्ट कर देता हूँ और इसके ऊपर डैमेज भी ज्यादा पड़ता है, तो इजीली डाउन हो जाता है। फिर ऐसे ही पहला राउंड हारने के बाद हम लोग कमबैक करते हैं और एक एक करके भाई 3 राउंड लगातार जीत जाते हैं। इसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मैं राउंड स्टार्ट होते जल्दी से तसुया का यूज करके एक सेफ कवर में जाके वेट करता हूँ, जिसके बाद जैसे मेरे को मौका मिलता है सामने मुझे बंदा दिखता है, इसको भी यहाँ पर एक प्यारा सा हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। अब लूना को यूज करने का ना भाई यही फायदा होता है कि इससे हमारे हेडशॉट काफी आसानी से लग जाता है, और अगर हेडशॉट नहीं भी लगते तो बॉडी शॉट से भी हमारा काम निकल जाता है। जैसे कि इसके बाद अगले बंदे के ऊपर जब मैं रस मारता हूँ, इसको ओनली रेड नंबर मार के डाउन करता हूँ। डाउन करते तसुया का यूज करके दूसरे वाले बंदे के पास पहुंच जाता हूँ, जिसको यहाँ पर सबसे पहले बॉडी शॉट पड़ता है और बॉडी पड़ते पड़ते तो हेडशॉट भी पड़ जाता है, जहाँ पर मेरे पास वुल्फ्रा का तो एबिलिटी था ही, जिससे कि ये भी काफी इजीली खत्म हो जाता है और हम लोग ये वाला मैच भी जीत जाते हैं। बाकी यहाँ पर मैं किल्स की बात करूँ तो इस मैच के अंदर मैंने 7 किल्स किए थे, जिससे कि इस मैच के अंदर मैं MVP भी बना था। अब जैसा आपको मैंने बताया कि भाई लूना और वुल्फ्रा का यूज करके हमारे हेडशॉट काफी आसानी से लग जाते हैं, ये तो ट्रू है, लेकिन भाई इस कॉम्बिनेशन को जो सबसे खतरनाक बनाता है ना, वो है भाई लूना और वुल्फ्रा के साथ तसुया का कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहीं पर देख लो, यहाँ पर मेरा जो तसुया का एबिलिटी है वो चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे मुझे सामने बंदा दिखता है वो नीचे जा रहा होता है, उसको हेडशॉट पड़ जाता है और वो डाउन हो जाता है। जिसके बाद मेरा तसुया का एबिलिटी चार्ज हो जाता है। इसके बाद मैं इसका एबिलिटी यूज करके एनिमी के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता हूं और यहाँ पर ये बैठा ही होता है, जिसको कि यहाँ पर खत्म करके हम लोग ये वाला राउंड भी काफी इजीली जीत जाते हैं। अब क्योंकि भाई लूना और वुल्फ्रा का यूज करके हम लोग काफी इजीली एनिमी को बॉडी शॉट या फिर हेडशॉट से खत्म कर सकते हैं, तो इससे जो हमारा तसुया का एबिलिटी है उसको भी हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग एनिमी के ऊपर रश करने से पहले भी उसके एबिलिटी को यूज कर सकते हैं और उसको डाउन करने के बाद फिर से उसके एबिलिटी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसी राउंड के अंदर देख लो, यहाँ पर मैं सबसे पहले इस लड़की को 2 गोली से डाउन करता हूँ, जिससे कि मेरा तसुया का एबिलिटी चार्ज हो जाता है। इसके बाद मैं ये वॉल वाले बंदे को मारते टाइम फिर से इसके एबिलिटी को यूज करता हूँ, जिससे कि फिर से ये कूल डाउन में चला जाता है। लेकिन जैसे मैं घर के बाहर जाता हूँ, यहाँ पर एक बंदा ऊपर से कूदता है, जो कि उतरते वॉल लगा लेता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो भाई विद इन अ सेकंड जैसे वो एक वॉल से निकलकर दूसरा वॉल लगाने ही वाला होता है, यहाँ पर मैं उसके ऊपर फायरिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा रेट ऑफ फायर ज्यादा होता है, तो भाई वॉल लगाने से पहले उसको हेडशॉट लग जाता है और डैमेज ज्यादा होता है, तो वो डाउन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से तसुया के एबिलिटी को यूज करके लास्ट वाले बंदे के ऊपर भी रस मारने का सोचता हूँ, लेकिन तब तक भाई जोन आ चुका होता है, तो इसलिए मैं रस नहीं मार पाता हूँ और इस बंदे को हमारे बाकी टीममेट्स मार देते हैं और हम लोग ये वाला मैच भी जीत जाते हैं। और वहीं मैं किल्स की बात करूँ तो इस मैच के अंदर भी मैंने 7 किल्स किया था, मतलब कि 3 गेम खेलने के बाद इस कॉम्बिनेशन का यूज करके मैंने टोटल 18 किल्स किया था। तो नो डाउट भाई अगर आपको भी क्लैश स्क्वाड के लिए एक बढ़िया सा हाई डैमेज कॉम्बिनेशन चाहिए स्पेशली रश करने के लिए, तो डेफिनेटली भाई आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके ना सिर्फ आप लोग किल्स कर सकते हो बल्कि मैक्सिमम बूया भी निकाल सकते हो। आप लोग रश करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो, क्या पता भाई अगले वीडियो के अंदर आपका ही कॉम्बिनेशन यूज कर लूं मैं। लेकिन
उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ। अब भले आप मेरे को सेल्फिश कह दो, लेकिन भाई मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर सबसे ऊपर है। तो चलिए फिर अब जान लेते हैं हमारे अगले सब्सक्राइबर के कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि बताया है रविंद्र भाई ने, जो कि यूज करते हैं ओरियन प्लस मिगुल प्लस हयातो प्लस लूना के एबिलिटी को, जिसको कि ये 1v3 और 1v4 के लिए यूज करते हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके क्या मैं भी 1v3 और 1v4 मार पाऊंगा। अब ऑनेस्टली बताऊं तो भाई मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे को अपने सवाल का जवाब इतनी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि भाई पहले मैच के सेकंड राउंड के अंदर मेरे को 1v4 मारने का मौका मिल जाता है, जहां पर मेरे सामने साइड से एक बंदा आता है जिसको कि अपने रेट ऑफ फायर का यूज करके हेडशॉट और बॉडी शॉट से काफी इजीली डाउन कर देता हूं। इसके बाद जैसे मैं इसको फिनिश करने लगता हूं, यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, जिससे बचने के लिए यहाँ पर मैं ओरियन बनता हूं, जिसके बाद मुझे पता चलता है कि उसके पास भी ओरियन है। लेकिन जैसे ही ओरियन से निकलता है, जिसको भी मैं बॉडी से डाउन करके फिर से ओरियन बन जाता हूं, इससे कि भाई कहीं और से मेरे को डैमेज ना पड़े। इसको फिनिश करके मैं देखता हूँ एक बंदा ऊपर से आ रहा होता है, जिसको भी यहाँ पर मैं हेडशॉट मार के डाउन करके फिर से ओरियन बन जाता हूँ। जिसके बाद लास्ट बंदा मेरे सामने होता है, इसको भी यहाँ पर 2 गोली मारता हूँ, यहाँ पर अपना एस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर भाई यहाँ पर लास्ट बंदा बचता है, जिसको कि यहाँ पर मैं बॉडी से खत्म कर देता हूँ और हम लोग ये वाला मैच भी काफी इजीली जीत जाते हैं। इसके बाद इस कॉम्बिनेशन के साथ भी हम लोग पहले मैच जीत जाते हैं, और इस मैच के अंदर मैंने 5 किल्स किया था, जिससे कि मैं टॉप 2 में आया था। लेकिन इसके बाद सेकंड मैच के अंदर तो भाई मेरे को ज्यादा कुछ एफर्ट्स करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो मेरे रैंडम टीममेट्स आए थे वो इस बार थोड़े अच्छे आए थे। इसके बाद हम लोग पहला राउंड तो काफी आसानी से जीत जाते हैं। इसके बाद सेकंड राउंड के अंदर यहाँ पर मैं शॉर्ट रेंज के अंदर घुसता हूँ, जहाँ पर भाई एक बंदा जैसे मेरे को फायर करने आता है, मैं ओरियन बन जाता हूँ, जिससे कि भाई उसका फायरिंग डाइवर्ट हो जाता है। जिसके बाद मैं अपने रेट ऑफ फायर का यूज करके इसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद फिर थर्ड राउंड के अंदर जब तक मैं सामने वाले बंदे को बॉडी और हेडशॉट से खत्म करता हूँ, तब तक भाई पूरी स्क्वाड वाइप आउट हो जाते हैं और हम लोग 3 राउंड लगातार जीत जाते हैं बिना किसी एफर्ट्स। जिसके बाद भाई थैंक गॉड हम लोग चौथा राउंड हार जाते हैं, वरना भाई मेरे को सिर्फ 2 ही किल दिखाना पड़ता। लेकिन उसके बाद भाई लास्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा होता है, जिससे बचने के लिए मैं ओरियन बन जाता हूँ, इससे कि मैं बिना डैमेज खाए कवर टू कवर मूव कर जाता हूँ। फिर जैसे मेरे को सामने बंदा दिखता है, जिसको भी यहाँ पर मैं प्यारा सा हेडशॉट मार के डाउन करके फिर से ओरियन बन जाता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर लास्ट बंदा बचता है, जिसके ऊपर भाई किल के चक्कर में बिना मेडिकेट करे ही मैं रस मार देता हूँ, जहाँ पर भाई इसको मैं काफी गंदा डैमेज तो करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा वॉल नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर मैं डाउन हो जाता हूँ। बट हालांकि हम लोग मैच काफी इजीली जीत जाते। लेकिन अगर मैं किल्स की बात करूँ तो भाई इस मैच के अंदर मैंने सिर्फ 3 ही किल्स किए थे, लेकिन तीनों के तीनों मैंने हेडशॉट से किया था। लेकिन इस मैच के अंदर मैंने जितना एफर्ट किया था ना भाई, अगले मैच के अंदर मुझे वो भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भाई अगले मैच के अंदर एक 85 लेवल वाला बंदा अपने साथ हैकर लेकर खेल रहा होता है। यहाँ पर भाई मैं हैकर को तो रिपोर्ट मार देता हूँ, लेकिन भाई जो इसके साथ खेल रहा है उसको रिपोर्ट मारने के लिए भाई हमारे गेम के अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि भाई रिपोर्ट करते टाइम प्लेइंग विद हैकर नाम का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। इसी वजह से भाई जो भी बंदे ये हैकर को लेकर खेलते हैं भाई, वो सभी के सभी बच जाते हैं, उनके आईडी को कुछ भी नहीं होता। जो भी नॉर्मल फेयर प्लेयर्स होते हैं उनके आईडी को गरीना बैन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या ही बोलूं बताओ। बाकी स्पेशली इस मैच के अंदर क्योंकि हमारे टीम में हैकर आ रखा था, तो इसलिए मैं एक भी किल नहीं करता, क्योंकि भाई हैकर को अपना बाप मानकर मैं तो नहीं खेल सकता हूँ, इसीलिए इस वाले गेम को हम लोग स्किप करते हैं। तो थर्ड गेम के अंदर भाई हम लोग सबसे पहले 1-0 के लीड में होता है, जहाँ पर भाई मेरे सामने 1v2 का सिचुएशन बन जाता है, जिसमें से एक बंदा तो इतना डैमेज होता है कि भाई इसको एक ही गोली टच होता है, उसी से वो डाउन हो जाता है, और दूसरे वाले से बचने के लिए मैं ओरियन बन जाता हूँ। जैसे उसका फायरिंग रुकता है, उसी मौके का फायदा उठाकर मैं उसको ओनली रेड नंबर मार के खत्म करके 1v2 निकाल लेता हूँ। फिर इसके बाद इस राउंड के अंदर भी अपने रेट ऑफ फायर का यूज करके इसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, जिसके बाद ये वॉल लगाकर बचने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार इसको मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। ओरियन और मिगुल का तो आप सभी को पता है कि इसका यूज करने के बाद कोई भी एनिमी आपके ऊपर डैमेज नहीं दे सकता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो हयातो और लूना है उसका यूज करके आप लोग अटैक तो कर ही सकते हो, साथ में आप लोग अपना डिफेंस भी कर सकते हो। जैसे कि लास्ट राउंड के अंदर देखो, यहाँ पर मैं सामने एक बंदे को काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन ये किल मेरा चोरी हो जाता है, और क्योंकि इसी बंदे ने मेरा किल चुराया होता है, तो इसको रिवाइव ना देकर मैं लेफ्ट साइड से घूमकर जाता हूँ, जहाँ पर मुझे सामने साइड 2 बंदे दिखते हैं, जिनको मैं ओनली रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ, जहाँ पर मेरे को भी डैमेज पड़ता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास हयातो का एबिलिटी होता है, तो इसलिए मेरे ऊपर डैमेज कम पड़ता है, तो इसलिए इतने कम एचपी से यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हील करके मैं लास्ट बंदे के पास जाता हूँ, जो कि भाई एकदम से निकलकर मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पर मैं ओरियन बन जाता है, जिससे कि और डैमेज मेरे ऊपर नहीं पड़ता। फिर जैसे मैं उसके शॉर्ट रेंज में पहुंच जाता हूँ, तो उसको भी यहाँ पर मैं बॉडी और हेडशॉट से खत्म करके 1v3 मार के मैच को आसानी से बुया कर लेता हूं। यानी कि डेफिनेटली भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग काफी इजीली 1v3 1v4 क्लचेस निकाल सकते हो, और ये आपको मैंने करके भी दिखाया। तो अगर आपको भी 1v3 या फिर 1v4 क्लच करने के लिए एक बढ़िया सा हाई डैमेज कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके मैंने भी लगातार 3 मैच जीते और भाई 10 का स्ट्रीक भी लगा लिया। तो अब CS के बाद चलिए बात करते हैं हमारे BR के हाई डैमेज कॉम्बिनेशंस के बारे में, जहां पर जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो बताया शैलेश पटेल भाई ने, जो कि यूज करते हैं स्काइलर प्लस मोको प्लस मारो प्लस लुकेटा के एबिलिटी। अब देखो, क्योंकि हमें इस कॉम्बिनेशन के अंदर स्काइलर और मारो के साथ मोको का एबिलिटी मिल जाता है, तो इसका जो बेनिफिट है वो हमें इन दोनों के अंदर देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग सबसे पहले फाइट के अंदर देखो, यहाँ पर मैं जैसे एक बंदे को डैमेज करता हूँ, उसके ऊपर मोको की मार्किंग आ जाती है, फिर वो जहां भी मूव करते हैं उसका लोकेशन मेरे को दिखता रहता है। फिर उसका लोकेशन ट्रैक करके जैसे मैं उसको शॉर्ट रेंज के अंदर मारने जाता हूँ, वो वॉल लगा लेता है, लेकिन मेरे पास स्काइलर का एबिलिटी होता है, तो मैं उसका वॉल फोड़ता हूँ, फिर उसको भी काफी इजीली फोड़ देता हूँ। यही बेसिकली फायदा होता है स्काइलर के साथ मोको के एबिलिटी को यूज करने का, क्योंकि जिस भी एनिमी को आप लोग डैमेज दोगे उसका लोकेशन आपको पहले से पता होगा, तो वॉल फूटते आप उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकते हो। और वहीं अगर आपके पास मोको नहीं होता है, तो भाई सबसे पहले स्काइलर से एनिमी का वॉल फूटता है, उसके बाद आपको एनिमी का लोकेशन दिखता है कि भाई वो किस साइड पे है, उसके बाद आप उसके ऊपर फायरिंग करते हो, तब तक भाई वो एक और वॉल लगा लेता है। और वहीं अगर मैं मारो के साथ मोको के बेनिफिट की बात करूं, तो भाई अगर आप लोग इन दोनों को साथ में यूज करते हो, तो जो
मारो का डैमेज है वो और 5% बढ़ जाता है, जिससे कि आप लोग एनिमी को और जल्दी खत्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैं एनिमी के ऊपर पहला गोली फायर करता हूँ तो उसके ऊपर 75 का डैमेज पड़ता है, लेकिन जैसे वो मार्क हो जाता है तो भाई उसके ऊपर 86 और फिर 103 का डैमेज पड़ता है और वो डाउन हो जाता है। और बाकी यहाँ पर मेरे पास लुकेटा का भी एबिलिटी था, मतलब कि एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट था, जिससे कि यहाँ पर मैं इतने कम एचपी से भी बच पाया। बाकी एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट होने से आपको फाइट के अंदर क्या बेनिफिट मिल सकता है वो आप लोग अगले फाइट के अंदर भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं 3 किल करके अपना जो मैक्सिमम शील्ड पॉइंट है, मतलब कि 65 शील्ड पॉइंट है, उसको ले लेता हूँ। मतलब कि अभी मेरे पास एक्स्ट्रा 65 एचपी। इसके बाद अगला बंदा जैसे मेरे को दिखता है उसको मैं डैमेज करता हूँ, उसका लोकेशन मेरे को यहाँ पर दिख जाता है, तो उसके ऊपर मैं रश करने जाता हूँ। जहाँ पर इसको मैं काफी डैमेज तो करता हूँ, लेकिन भाई इसके पास बढ़िया आर्मर होता है, इसलिए पहली बार में ये बच जाता है और भाई निकलते ये मेरे को भी हेडशॉट मार देता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा 65 एचपी था, इसलिए यहाँ पर मैं 40 के एचपी से बच जाता हूँ, वरना यहाँ पर मैं खत्म था। लेकिन यहाँ पर मेडिकेट करने के बाद भाई मेरे को गाड़ी का साउंड आता है तो मैं उस तरफ जाता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर 2 बंदे एकदम से उतरते हैं और उतरते ही भाई मेरे को दोनों मिलकर डाउन कर देते हैं। क्योंकि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है वो स्पेशली लॉन्ग रेंज के लिए है, तो इसलिए इसको आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर मतलब कि एज अ रशर तो यूज मत करना, लेकिन हाँ कभी कभार आप लोग मिड रेंज फाइट या फिर जब आप लोग 1v1 फाइट करो वहां पर यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको स्काइलर और लुकेटा का एबिलिटी मिल जाता है, तो उससे आपको शॉर्ट रेंज के अंदर भी कभी कभार बेनिफिट मिल सकता है। बाकी अगर मैं इस मैच की बात करूं तो इस कॉम्बिनेशन का यूज करके पहले मैच के अंदर से मैंने 4 किल्स निकाले हैं, जिससे कि मेरे को 22 का प्लस मिले। लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है वो स्पेशली लॉन्ग रेंज के लिए है, तो अगर आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर किसी एनिमी को पकड़ते हो तो भाई उसको आप लोग लिटरली नचा सकते हो, क्योंकि भाई एक तो एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा, ऊपर से अगर वो बचने के लिए ग्लू वॉल भी लगाता है तो भाई उसके ग्लू वॉल को भी फोड़ के आप उसको काफी इजीली पूरा फिनिश कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है। और क्योंकि स्काइलर के एबिलिटी को आप लोग एक बार नहीं बल्कि 2 बार यूज कर सकते हो, तो अगर एक वॉल लगाने के बाद एनिमी दूसरा वॉल भी लगा लेता है तो वहां पर आप लोग एक वॉल फोड़ने के बाद ऐसे ही दूसरे वॉल को फोड़ के भी उसको खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपका डैमेज ऑलरेडी एनिमी के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, तो उसके पास बचने का कोई चारा ही नहीं होगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पर जब मैं एनिमी के ऊपर डैमेज देता हूँ भाई ऑलमोस्ट 40 के ऊपर का डैमेज पड़ता है, जिससे कि भाई वो पलक झपकते ही डाउन हो जाता है, उसके पास रिएक्ट करने का भी मौका नहीं होता। तो अगर आप लोग एक लॉन्ग रेंज प्लेयर हो, आपको लॉन्ग रेंज के लिए एक बढ़िया सा हाई डैमेज कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ कभी भी आप लोग इसका यूज करके ओवर कमिट मत करें। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे ऊपर से डैमेज पड़ता है तो यहाँ पर मैं वॉल लगाकर अपने आप को हील करने बैठता हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही मेडिकेट करता हूँ और भाई मेरा एचपी भी पूरा रिकवर नहीं होता, ना शील्ड पॉइंट रिकवर होता है, और उसी बीच में मैं फायर करने लग जाता हूँ। इसके बाद ना ऊपर वाले बंदे पे सही से एम जाता है, जिससे कि यहाँ पर मैं आसानी से मर जाता हूँ। अभी यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा वेट करके अपना शील्ड पॉइंट और एचपी रिकवर करने के बाद एनिमी से गलती करवाता तो डेफिनेटली ये वाला फाइट मैं जीत सकता था, लेकिन क्योंकि ऐसा मैंने नहीं किया इसलिए यहाँ पर मैं मर गया। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि भाई आप ये गलती ना करो और आप इस कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ। बाकी इस गेम के अंदर क्योंकि मैंने 5 किल्स किया था तो इसलिए यहाँ पर मेरे को 25 का प्लस मिल जाता है, जिसके बाद मैं चलता हूँ थर्ड गेम खेलने, जो कि होता है सोलो के अंदर। इस मैच के अंदर भाई मेरे साथ ऑब्जर्वेटरी के अंदर 2 बंदे उतरते हैं, जिसमें से एक बंदे को मैं सामने से आ रहा होता है उसको डैमेज करता हूँ, जिसके बाद उसके ऊपर मोको की मार्किंग आ जाती है, तो मैं आराम से उसके पीछे जाता हूँ और जाके इसको काफी इजीली बॉडी से खत्म कर दिया। फिर इसको लूट कर जैसे मैं पीछे आता हूँ यहाँ पर एक और बंदे का फायरिंग आ जाता है और भाई वो मेरे ऊपर रश भी करने आता है, जिसको भी यहाँ पर एक गोली चिपका देता हूँ, जिससे कि अगेन मुझे इसका लोकेशन दिखने लग जाता है। फिर जैसे वो बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है मुझे पता चल जाता है, जिससे कि इसको भी मैं काफी इजीली बॉडी से खत्म करके अपना 2 किल कंप्लीट कर लेता हूं। यहीं पर मेडिकेट करने के बाद मैं देखता हूँ जिस बंदे को मैंने पहले मारा था वो फिर से यहीं पर उतरकर मुझे डैमेज देने लगता है, लेकिन मेरे पास वॉल होता है तो मैं जल्दी से कवर करके अपने आप को हील कर लेता हूँ। फिर हील करने के बाद यहीं से उसके ऊपर मैं डैमेज करता हूँ और भाई 30 40 का कांस्टेंट डैमेज पड़ता है, जिससे कि वो इजीली खत्म हो जाता है। इनिशियली 3 किल्स करने के बाद भाई मैं जोन टू जोन मूव करता हूँ, जहाँ पर भाई एक बंदा मेरे को ब्रिज के ऊपर से आता हुआ दिखता है, जिसको कि मैं डैमेज करता हूँ और भाई इसको भी कांस्टेंट डैमेज पड़ता है, जिससे कि इसको भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता और ये भी खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद ऊपर जाते टाइम यहाँ पर 5वें बंदे को हेडशॉट से मारने के बाद जो नेक्स्ट फाइट होता है ना भाई, वो जिससे होता है उसके पास मेरे से भी हाई डैमेज कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई जैसे मेरे को सामने बंदा दिखता है उसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन ये वॉल लगाकर हीलिंग हुए भी अपना एचपी रिकवर करने लग जाता है, जिसके ऊपर मैं स्काइलर भी फेंकता हूँ, लेकिन इसके पास ऑस्कर का एबिलिटी होता है, इसका यूज करके सबसे पहले ये मेरे स्काइलर से बचता है, फिर दूसरा वॉल लगाकर जब तक मैं इसका वॉल फोड़ता और डैमेज करता तब तक भाई ये मेरे ऊपर डैमेज करता और भाई पलक झपकती मुझे खत्म कर देता है। इसके बाद जब मैं इसका कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो भाई इसने मारो, कायरोस, लूना ये तीनों कैरेक्टर लगा रखा था, जिससे कि भाई सबसे पहले मेरा वेस्ट फूटता और वेस्ट फूटते मैं भी खत्म हो जाता। और बाकी जो बंदे मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि भाई जो इस बंदे ने कॉम्बिनेशन यूज किया है उसको मैंने भी एक वीडियो के अंदर कवर किया था, जिसको आप लोग भी जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर मैं इस स्काइलर वाले कॉम्बिनेशन की बात करूं तो अगर आप एक लॉन्ग रेंज प्लेयर हो, आपको लॉन्ग रेंज के लिए हाई डैमेज के साथ साथ एक्स्ट्रा एचपी वाला कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इससे आपका प्लस तो काफी इजीली लग जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है ना भाई, वो इससे भी खतरनाक कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसको बताया है रोनी भाई ने, जो कि यूज करते हैं के प्लस कायरोस प्लस मारो प्लस लूना के एबिलिटी को। जी हाँ, वही सेम एनिमी वाला कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पर बस ऑस्कर की जगह के का यूज किया गया। अब ऑस्कर की जगह पे के को यूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको मैं आगे समझाता हूँ। उससे पहले भाई आप लोग कायरोस, मारो और लूना का कमाल देख। तो यहाँ पर भाई एक बंदा अपने टीममेट को रिवाइव देकर भागने का ट्राई करता है, तो मैं उसके पीछे पहुंच जाता हूँ, लेकिन भाई जैसे वो बंदा मेरे को दिखता है तो भाई उसके ऊपर डैमेज देखो 55 का कांस्टेंट डैमेज पड़ता है, जिससे कि 4 गोली में ये खत्म हो जाता है। यानी कि लिटरली भाई आप लोग इस कॉम्बिनेशन का यूज करके भले कोई सा भी एयर गन्स यूज कर लो, एनिमी को कम से कम गोली के अंदर खत्म कर सकते हो। मतलब कि भाई एनिमी
एनिमी के पास ना रिएक्ट करने का भी मौका नहीं होगा। बाकी यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के अंदर के कैरेक्टर का क्या बेनिफिट मिलेगा वो आप लोग यहाँ पर देखो। यहाँ पर मैं लूट ही कर रहा होता हूँ लेकिन एकदम से मेरे को डैमेज पड़ता है, लेकिन मेरे पास के कैरेक्टर का एबिलिटी होता है तो मेरा जो एचपी है ऑटोमेटिकली रिकवर होने लग जाता है। इसके बाद भाई बिना एचपी रिकवर करे, मतलब बिना मेडिकेट करे, मेरा जो एचपी है वो कुछ ही सेकंड के अंदर रिकवर हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है तो भाई इसको मैं M1014 से खत्म कर देता हूँ। जब तक मैं इसको फिनिश करता हूँ तब तक इसका दूसरा टीममेट भी आ जाता है, इसके ऊपर भी मैं एकदम से रश मारता हूँ और भाई इसको भी M1014 के बॉडी से खत्म करके 1v2 अकेले ही निकाल लेता हूँ। और अभी भी आप मेरा एचपी देख सकते हो भाई, हाफ से भी ज्यादा एचपी बचा हुआ है। इस कॉम्बिनेशन का खासियत ये है कि भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज आप ना सिर्फ लॉन्ग रेंज के अंदर कर सकते हो बल्कि शॉर्ट रेंज के अंदर भी कर सकते हो, और शॉर्ट रेंज के अंदर फाइट करते करते अपना एचपी भी रिकवर कर सकते हो, जिससे कि आप लोग काफी इजीली फाइट्स को निकाल सकते हो। जिसका यूज करके सबसे पहले अपना 5 किल और फिर शॉर्ट रेंज के अंदर 2 बंदों के बीच में घुसकर सबसे पहले एक बंदे को और फिर दूसरे बंदे को मार के यहाँ भी 1v2 आसानी से निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर भाई 8 किल करने के बाद जब मैं यहाँ पर मशरूम खा रहा होता हूँ तो भाई एक बंदा हेड पे एम लेकर मुझे इजीली डाउन कर देता है, जिसके बाद भाई हम लोग टॉप 3 पे आके मर जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इस मैच के अंदर 8 किल्स कर रखे थे तो इसलिए इस मैच के अंदर से मेरे को 29 का प्लस मिल जाता। लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है इसको आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर भी यूज कर सकते हो और लॉन्ग रेंज के अंदर भी यूज कर सकते हो, और जब तक आप लोग फाइट करोगे आपको 1v1 फाइट के अंदर हराना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये आप लोग अगले मैच के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर भाई हम लोग ऑब्जर्वेटरी से ग्रेवयार्ड जाते हैं, लेकिन जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वहाँ पर 2 बंदे पहले से वेट कर रहे हैं, एक बंदा ऊपर होता है और एक बंदा नीचे होता है। लेकिन जो ऊपर वाला बंदा होता है भाई उसको जैसे मैं दिखता हूँ वो मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, बट क्योंकि मेरे पास के कैरेक्टर का एबिलिटी होता है तो यहाँ पर जो अपना एचपी है उसको मैं साइड बाय साइड जल्दी से रिकवर करने लग जाता हूं। इसके बाद फिर एक बार सेटल होने के बाद जैसे ही एक बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है तो भाई इसको शॉर्ट रेंज के अंदर बॉडी शॉट और हेडशॉट से काफी इजीली खत्म करके अपना पहला डाउन कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर तुरंत दूसरे वाले बंदे के ऊपर रश मारता हूँ जिसका लोकेशन भी मेरे को यहाँ पर होमर से दिख जाता है, तो इसको भी यहाँ पर मैं बॉडी और हेडशॉट से खत्म करके 1v2 अकेले ही मार देता हूं। इनको मारने के बाद भाई हमारे ऊपर कोई हिट लिस्ट लेता है और भाई वो भी हमारे ऊपर एकदम से रश मारने आ जाते हैं, लेकिन भाई होमर से मुझे उसका भी लोकेशन दिख जाता है। फिर जैसे वो मेरे को दिखता है उसको मैं काफी गंदा डैमेज करता हूँ, फिर जैसे वो रश करने आता है इसको भी खत्म कर देता हूं। जिसके बाद भाई इसका जो टीममेट है वो भी अपने आप को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन मेरे पास ड्रैकी का एबिलिटी होता है तो भाई मुझे उसका लोकेशन दिख जाता है। फिर जैसे मेरे को सामने दिखता है इसको भी बॉडी से खत्म करके अपना 4 किल यहीं पर कंप्लीट कर लेता हूं। इसके बाद फिर यहाँ पर 5वां और 6ठा बंदा भाई जोन से आ रहा होता है, जिसको यहाँ पर मैं AC-80 से 2 गोली मारता हूँ और उसी से वो खत्म हो जाता है। इसके बाद ये गाड़ी वाले बंदे को मैं 2 गोली मारता हूँ, 69 और 82 का डैमेज पड़ता है, जिससे कि ये डाउन हो जाता है। और डाउन होने के बाद भाई आप लोग देखो इसके ऊपर हर गोली से 100+ का डैमेज पड़ रहा होता है। लेकिन इसके बाद अगले बंदे को यहाँ पर मैं सबसे पहले सीमेंटेड से 2 गोली मारता हूँ, जिससे कि भाई वो काफी गंदा डैमेज हो जाता है। और इसीलिए भाई यहाँ पर मैं बिना वेट करे तुरंत उसके ऊपर रस मारने जाता हूँ, लेकिन भाई तब तक वो अपने आप को हील कर लेता है और भाई मुझे उसका लोकेशन भी पता नहीं होता, इसलिए अचानक से भाई वो मेरे सामने आ जाता है। इसको मैं डैमेज तो करता हूँ लेकिन भाई वो मेरे को हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा ओवर कमिट कर दिया था, मतलब कि मुझे थोड़ा सा रुक के एनिमी का लोकेशन पता करने के बाद उसके ऊपर रस मारना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमने यहाँ पर ऑलरेडी 7 किल्स कर दिया था, टॉप 3 पे भी आ चुके थे, तो इसलिए इस मैच के अंदर से भी हमें 28 का प्लस मिल जाता है। इसके बाद लास्ट मैच के अंदर भी मेरे को इनिशियल किल्स काफी आसानी से मिल जाता है, जिसके बाद भाई एक फाइट के अंदर तो मेरे को पहले डैमेज पड़ जाता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये कॉम्बिनेशन होता है तो इसलिए इस बंदे को भी मैं काफी इजीली खत्म कर पाता हूं। लेकिन इसके बाद भाई इस मैच के अंदर मेरे किल्स काफी ज्यादा चोरी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग रेंज के अंदर ये वाला किल चोरी होता है, जिसके बाद भाई शॉर्ट रेंज के अंदर मैं घुसता हूँ जहाँ पर ये वाला किल भी मेरा चोरी हो जाता है। इसके बाद भाई मैं इसके टीममेट को भी काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन भाई पता नहीं पिंग के चक्कर में फायर करते करते मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ, लेकिन आखिरकार इसको मैं काफी इजीली मार के अपना 3 किल कंप्लीट कर लेता हूं। लेकिन आखिरी में जाते जाते भाई किल चोरी का बदला मैं भी ले लेता हूँ, यहाँ पर चौथा किल मैं चुरा लेता हूँ और फिर मैच को बुया कर लेता हूँ, जिससे कि भाई इस मैच के अंदर 4 किल के बदले हमें 35 का प्लस मिल जाता है। तो हाँ भाई, अगर आपको भी रैंक पुश करने के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसका यूज करके आप लोग अपना एचपी रिकवर करते करते शॉर्ट रेंज फाइट और लॉन्ग रेंज फाइट दोनों ही काफी आसानी से निकाल पाओ, ये वाला कॉम्बिनेशन भाई आपके लिस्ट पे सबसे टॉप पर होना चाहिए। सो ये थे भाई आज के हमारे सब्सक्राइबर्स के 4 सबसे खतरनाक हाई डैमेज कॉम्बिनेशन, जिनका यूज करके आप लोग भी अपने रैंक को क्लैश स्क्वाड या फिर बैटल रॉयल के अंदर आसानी से पुश कर सकते हो। लेकिन इनके अलावा अगर आपको मेरे हाई डैमेज कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग क्लैश स्क्वाड के लिए लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और बैटल रॉयल के कॉम्बिनेशंस के लिए राइट वाले वीडियो को आप लोग चेकआउट कर लेना।